लखनऊ की सड़कों पर आज सत्ता और संघर्ष आमने सामने थे। एक तरफ पुलिस की कटीली बैरिकेडिंग, दूसरी तरफ विधायक पल्लवी पटेल का पैदल मार्च। यूजीसी एक्टिविटी रेगुलेशन 2026 के समर्थन में निकाला गया यह मार्च अचानक टकराव में बदल गया और फिर जो हुआ उसने राजधानी की सियासत में भूचाल ला दिया। सैकड़ों महिलाओं के साथ आईटी चौराहे पर विधानसभा की ओर बढ़ रही पल्लवी पटेल को रिजर्व पुलिस लाइन के पास रोक दिया गया। भारी पुलिस बल, लोहे की बैरिकेडिंग और फिर शुरू हुई धक्का मुक्की। जैसे ही मार्च पुलिस लाइन चौराहे के पास पहुंचा, पुलिस ने रास्ता बंद कर दिया। कटीली बैरिकेडिंग के सामने पल्लवी पटेल डट गई। उन्होंने बैरिकेडिंग पर चढ़ने की कोशिश की, पुलिस ने रोका और फिर देखते ही देखते बहस झड़प में बदल गई। मौके पर मौजूद महिलाओं और कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी तेज कर दी। माहौल गर्मा गया। करीब 15 मिनट तक सड़क पर ही गतिरोध बना रहा। पल्लवी पटेल यही नहीं रुकी, रोकने पर वह सड़क पर धरने पर बैठ गई। पुलिस समझाती रही, अधिकारी मान मरोपल करते रहे, लेकिन पल्लवी पटेल टस से मस नहीं हुई। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने एक एक कर कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेना शुरू कर दिया। महिला कार्यकर्ताओं को गाड़ियों में बैठाया गया, लेकिन सबसे ज्यादा मशक्कत पल्लवी पटेल को हिरासत में लेने में करनी पड़ी। बताया जा रहा है कि वह सड़क पर लेट गई। पुलिस कर्मियों ने उठाने की कोशिश की, किसी तरह गाड़ी तक पहुंचाया गया, लेकिन वहां भी उन्होंने विरोध जारी रखा। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक महिला पुलिस कर्मियों ने उन्हें गाड़ी में बैठाने की कोशिश की, लेकिन वह अड़ गई। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि उन्हें जबरन वाहन में बैठाया गया। सवाल ये है, क्या लोकतांत्रिक विरोध की यही तस्वीर होगी? क्या राजधानी में जनप्रतिनिधि को इस तरह रोका जाएगा, या फिर कानून व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर हर मार्च पर लगेगा ब्रेक? पल्लवी पटेल का कहना है कि यूजीसी एक्टिविटी रेगुलेशन 2026 को टालना अनारक्षित और वंचित वर्गों के अधिकारियों के साथ सीधा न्याय है। उन्होंने सवाल उठाया, जब बड़े बड़े फैसले रातों रात हो सकते हैं तो छात्रों और सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दों पर देरी क्यों? धरना स्थल पर नारे गूंजते रहे, यूजीसी लागू करो, शिक्षा में समानता दो। करीब 15 मिनट तक रिजर्व पुलिस लाइन चौराहे पर जाम जैसे हालात बने रहे। एलआरयू और पुलिस अधिकारी लगातार समझाने में जुटे रहे, लेकिन आखिरकार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पल्लवी पटेल सहित कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। अब सवाल बड़ा यह है, क्या सिर्फ शिक्षा का मुद्दा है या 2026 के सियासी समीकरणों की आहट? पल्लवी पटेल सिराथू से विधायक, अपना दल कैमरावादी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और सपा गठबंधन का अहम चेहरा। राजधानी में यह टकराव आने वाले दिनों में सियासी तापमान और बढ़ा सकता है। फिलहाल लखनऊ में सियासत गर्म है। यूजीसी को लेकर सड़क में संघर्ष जारी है और सड़कों से सदन तक इस मुद्दे पर की गूंज अब तेज होने वाली है। मैम छोटी बहन समझ मैम चोट लग जाएगा। चोट तो आप लोग आइए 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 प्लीज। चलो हटाओ, चलो जूता गिराया आप लोगों ने। चले जाइए प्लीज। मैडम आराम से चोट लग जाएगी। आराम से बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए। दीदी आ जाइए, आ जाइए दीदी। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मैडम बैठ जाइए, बैठ जाइए मैडम। मैडम बैठ जाइए। दीदी आ रही है, दीदी चोट लग जाएगी। आराम से बैठ जाइए मैडम। अंदर 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 करो, आप अंदर करो।
जाइए चौड़ाई बढ़ाए, जाइए चौड़ाई बढ़ाए, जाइए। कपड़े पकड़े पीछे से। भैया महिला सिपाही बुलाओ, महिला है पीछे कपड़े फाड़ रहे। हाथ हटाओ, हाथ रहिए, उधर बोलिए हाथ रहिए, बोलिए हाथ रहिए, चलिए स्टार्ट हाथ में। लखनऊ की सड़कों पर आज सत्ता और संघर्ष आमने सामने थे। एक तरफ पुलिस की कटीली बैरिकेडिंग, दूसरी तरफ विधायक पल्लवी पटेल का पैदल मार्च। यूजीसी एक्टिविटी रेगुलेशन 2026 के समर्थन में निकाला गया यह मार्च अचानक टकराव में बदल गया और फिर जो हुआ उसने राजधानी की सियासत में भूचाल ला दिया। सैकड़ों महिलाओं के साथ आईटी चौराहे पर विधानसभा की ओर बढ़ रही पल्लवी पटेल को रिजर्व पुलिस लाइन के पास रोक दिया गया। भारी पुलिस बल, लोहे की बैरिकेडिंग और फिर शुरू हुई धक्का मुक्की। जैसे ही मार्च पुलिस लाइन चौराहे के पास पहुंचा, पुलिस ने रास्ता बंद कर दिया। कटीली बैरिकेडिंग के सामने पल्लवी पटेल डट गई। उन्होंने बैरिकेडिंग पर चढ़ने की कोशिश की, पुलिस ने रोका और फिर देखते ही देखते बहस झड़प में बदल गई। मौके पर मौजूद महिलाओं और कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी तेज कर दी। माहौल गर्मा गया। करीब 15 मिनट तक सड़क पर ही गतिरोध बना रहा। पल्लवी पटेल यही नहीं रुकी, रोकने पर वह सड़क पर धरने पर बैठ गई। पुलिस समझाती रही, अधिकारी मान मरोपल करते रहे, लेकिन पल्लवी पटेल टस से मस नहीं हुई। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने एक एक कर कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेना शुरू कर दिया। महिला कार्यकर्ताओं को गाड़ियों में बैठाया गया, लेकिन सबसे ज्यादा मशक्कत पल्लवी पटेल को हिरासत में लेने में करनी पड़ी। बताया जा रहा है कि वह सड़क पर लेट गई। पुलिस कर्मियों ने उठाने की कोशिश की, किसी तरह गाड़ी तक पहुंचाया गया, लेकिन वहां भी उन्होंने विरोध जारी रखा। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक महिला पुलिस कर्मियों ने उन्हें गाड़ी में बैठाने की कोशिश की, लेकिन वह अड़ गई। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि उन्हें जबरन वाहन में बैठाया गया। सवाल ये है, क्या लोकतांत्रिक विरोध की यही तस्वीर होगी? क्या राजधानी में जनप्रतिनिधि को इस तरह रोका जाएगा, या फिर कानून व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर हर मार्च पर लगेगा ब्रेक? पल्लवी पटेल का कहना है कि यूजीसी एक्टिविटी रेगुलेशन 2026 को टालना अनारक्षित और वंचित वर्गों के अधिकारियों के साथ सीधा न्याय है। उन्होंने सवाल उठाया, जब बड़े बड़े फैसले रातों रात हो सकते हैं तो छात्रों और सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दों पर देरी क्यों? धरना स्थल पर नारे गूंजते रहे, यूजीसी लागू करो, शिक्षा में समानता दो। करीब 15 मिनट तक रिजर्व पुलिस लाइन चौराहे पर जाम जैसे हालात बने रहे। एलआरयू और पुलिस अधिकारी लगातार समझाने में जुटे रहे, लेकिन आखिरकार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पल्लवी पटेल सहित कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। अब सवाल बड़ा यह है, क्या सिर्फ शिक्षा का मुद्दा है या 2026 के सियासी समीकरणों की आहट? पल्लवी पटेल सिराथू से विधायक, अपना दल कैमरावादी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और सपा गठबंधन का अहम चेहरा। राजधानी में यह टकराव आने वाले दिनों में सियासी तापमान और बढ़ा सकता है। फिलहाल लखनऊ में सियासत गर्म है। यूजीसी को लेकर सड़क में संघर्ष जारी है और सड़कों से सदन तक इस मुद्दे पर की गूंज अब तेज होने वाली है। मैम नहीं, छोटी बहन समझ, मैम चोट लग जाएगा। चोट तो आप लोग आइए 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 प्लीज। चलो हटाओ, चलो। जूता गिराया आप लोगों ने। चले जाइए प्लीज। देखिए मैडम, आराम से चोट लग जाएगी। आराम से बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए।
बैठ जाइए मैडम अंदर अंदर करो आप अंदर करो जाइए चौड़ाई बढ़ाए जाइए चौड़ाई बढ़ाए जाइए कपड़े पकड़े पीछे से भैया महिला सिपाही बुलाओ महिला है पीछे कपड़े फाड़ रहे